This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिक कृष्ण शुद्ध पंचमी दिनांक 9 नोव्हेंबर 2021 चरक विमान सामर्थ्य 3 जनपदोध्वज शंखं चक्रं जलौघां दशतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपिर्विलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? Is my screen visible? Yes, sir. Okay. संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनां धार्मिके सात्विके नित्यं सहास्य बुद्ध सम्मते। तो धर्मशास्त्र की कथा है और जितात्मा महर्षि उनकी कथा है, ये सुने और सात्विक धार्मिक इन लोगों के सह नित्य बैठना उठना इस प्रकार का बुद्ध सम्मत जो है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि धार्मिक सात्विक इस प्रकार के लोगों की संगत होनी चाहिए। और जो कोविड-19 में अभी हुआ कि लोग डिप्रेशन में चले गए और बहुत सारे मौतें ये डिप्रेशन की वजह से हो गई। ये तो किसी भी हालत में नहीं होना है वास्तव में। हर एक के लिए आशा की उम्मीद होनी चाहिए कि वो टिक पाएगा इस प्रकार के पैंडेमिक में। और हमारा मकसद क्या है अंत में? इस महामारी से लोग बचे, यही तो हमारा उद्देश्य इस प्रकार का था। लेकिन इतना डरा दिया लोगों को कि डर की वजह से उजक्षय होकर ही मौत हो गई इस प्रकार से। तो इत्येतत् भेषजं प्रोक्तम् आयुषा परिपालनम्। तो ये आयुष का परिपालन करने वाला इस प्रकार का भेषज बताया गया है। शायद अगले निमित्त में ये प्रवचन वगैरह चीजों को बढ़ाएंगे, कीर्तन प्रवचन वगैरह इस प्रकार से, तो शायद कुछ बात बनेगी। येषाम् अनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले सुधा। तो उस दारुण काल में जिनका मृत्यु अनियत है, निश्चित नहीं है, उनके लिए ये औषध इस प्रकार का बताया गया है।
इति श्रुता जनपदोद्भंसने कारणानि पुनरपि भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशो उवाच अथ खलु भगवन् कुतो मूलम् एतं मायवादीनां वैगुण्य उत्पद्यते येन उपपन्ना जनपदम् उद्भंसयन्ति इति तमुवाच भगवान् आत्रेयः सर्वेषामपि अग्निवेश वायवादीनां यद् वैगुण्य उत्पद्यते तस्य मूलम् अधर्मः। तो इसका मूल अधर्म है। तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृत, उसका भी मूल कारण असत्कर्म है पूर्वकृत तयोर्योनि प्रज्ञापराध। तो कल मैंने इसके बारे में काफी बहस की थी कि अधर्म और धर्म किसको कहना है और धर्म का ये जो रिलीजन, ये जो अर्थ बन गया है वो एक अलग चीज है। और हर धर्म के या रिलीजन के कुछ मूल ग्रंथ इस प्रकार के रहते हैं और उसका अर्थ कैसे निकालना, उसको इंटरप्रेट कैसे करना, ये धर्म गुरु के ऊपर निर्भर होता है। और ये धर्मगुरु अगर अच्छे नहीं है उनकी नीयत अच्छी नहीं है या फिर वो लोगों को ठगाना चाहते हैं तो सर्वसामान्य लोग जो है वो उसमें बह जाते हैं। ये काफी बार देखा गया है। तो वहीं से हमें शुरुआत करनी होगी शायद कि ये मूल रूप से इसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या करना है इस प्रकार से। और उनमें एक वाक्यता होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। अगर उनका काम केवल धर्म का प्रचार करना, किसी भी तरीके से दूसरे धर्मियों को अपने धर्म में लाने के लिए कोशिश करना इस प्रकार से, तो ये मुसीबत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। और फिर मैंने एक अजीब किस्सा दुबई में सुना था। एक एमडी आयुर्वेद वहाँ प्रैक्टिस करता है तो उसको हम मिले थे कि वहाँ कैसा स्कोप है यूए में इस प्रकार से। तो उसने बता दिया कि वी आर बेसिकली ब्राह्मण्स, our ancestors changed over to Muslim long back and now neither we can be treated as Brahmins nor as Muslims. We are somewhere in between. No society accepts us. तो ये बहुत ही मुश्किल इस प्रकार की बात है। और जब धर्मांतर होता है तो इसके बारे में पता नहीं चलता। उस समय में तो ऐसा चलता है कि सब अच्छा ही है इस प्रकार से, पैसे भी मिलते हैं इस प्रकार से। तो धर्म किसको कहेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। और जो रिलीजन की बात की जाती है इस प्रकार से, तो उसमें जो धर्मगुरु है उनके ऊपर काफी चीजें निर्भर है। और वही समाज को दिशा देने वाले इस प्रकार, तो वहां ही बदलाव आना बहुत जरूरी है। उनके उद्दिष्ट क्लियर होने चाहिए और मानवता ही धर्म होना चाहिए, बस काफी कुछ धर्म होने की आवश्यकता नहीं है। भूत दया सभी प्राणी मात्रों के लिए दया, ये भाव होना जरूरी है। और वैसे सभी धर्मों में इसके बारे में निर्देश है, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं लाए जाते। और जो सामने पिक्चर आता है वो कुछ अलग इस प्रकार का ही होता है। तो धर्म और अधर्म इसके बारे में काफी बहस होना जरूरी इस प्रकार की है। उसका मूल कारण असत्कर्म पूर्वकृत इस प्रकार का है और उन दोनों का कारण प्रज्ञापराध है। तो प्रज्ञापराध के बारे में लोगों में जागृति होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। धृति स्मृति विप्रष्टा कर्म अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्वदोष प्रकोपण, ये जो चरक शारीर स्थान पहले अध्याय में बात कही गई है कि धृतीय स्मृति विभ्रंश इस प्रकार से, और उसके बारे में समाज को जागरूक करते रहना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये प्रज्ञापराध अगर कम हो जाएगा तो उसके जरिए ये अधर्म वगैरह ये सभी बातें कम होती जाएगी और फिर से अच्छा सुराज इस प्रकार का होगा।
तद यथा यदा वे देश नगर निगम जनपद प्रधानाः धर्मम् उत्क्रम्य अधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति। देश नगर निगम जनपद इनके प्रधान इस प्रकार से मुख्य जो है वो, तो अभी भी यही सिलसिला है, गांव से लेकर पूरे देश तक या विश्व तक एक श्रृंखला बनी हुई है। कि ग्राम पंचायत है, वहां पे इलेक्शंस है, फिर नगर परिषद है, वहां के इलेक्शंस है, फिर एक एक देश के इलेक्शंस है, फिर पूरे देश के इलेक्शंस है, और विश्व के बारे में कुछ संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन इस प्रकार के हैं। तो उनके जो मुख्य है इन सभी के, वे अगर धर्म को छोड़कर या उल्लंघन करके अधर्मेण प्रजा करते हैं, अधर्म से प्रजा का पालन करने लगेंगे, तदा आश्रित उपाश्रिताः पौरजनपदाः व्यवहारोपि नश्यतम अधर्मम अभिवर्धेत। तो उनके आश्रित उपाश्रित इस प्रकार के, आश्रित और उपाश्रित में क्या भेद करना है, सेकेंडरी टर्शरी इस प्रकार का शायद इस प्रकार का होगा। पौरजनपदाः, तो पौरजनपद, एक मैंने किस्सा सावरकर का सुना था कि उनको बहुत चाहने वाले और उनका बहुत आदर करने वाले कोई व्यक्ति महापौर बन गए बंबई के। तो मेयर ये शब्द अंग्रेजी वाला प्रचलन में था, लेकिन मेयर शब्द के लिए समानार्थी महाराष्ट्र भाषा में शब्द ही नहीं, और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सावरकर से मुझे खत मिलेगा अभिनंदन का। इस प्रकार से 2-3 दिन के बाद उनका खत मिला, और उन्होंने कहा कि मैं मेयर शब्द के लिए एक शब्द ढूंढ रहा था, और महापौर यह शब्द मैंने कॉइन किया है, तो आप पहले महापौर है, और ये शब्द का भी प्रयोग पहली बार इस प्रकार का मराठी में हो रहा है। तो प्रथम नागरिक, उस शहर का प्रथम नागरिक, इस दृष्टि से महापौर ये शब्द सावरकर ने निर्माण किया। व्यवहारोपजीविनश्च, और उनके व्यवहार पर जो उपजीविका करने वाले हैं, तम अधर्मम अभिवर्धे, उस अधर्म को बढ़ा देते हैं। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है, कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत् राजा कालस्य कारणम्। ये एक मनुस्मृति में श्लोक आया है। क्या अभी लोग बताते हैं कलयुग का महिमा है और इसीलिए ये सभी चीजें इस प्रकार की हो रही है। तो राजा का कारण काल है, या काल काल राजा का कारण है, या राजा काल का कारण है, इति ते संशयो मा भूत्। इसने स्पष्ट रूप से लिख दिया, इसके बारे में कोई संदेह होने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा काल से कारण, राजा ही काल का कारण है, इस प्रकार। तो ये अधर्म वाली बात राजा अगर नहीं करेगा तो वो जनपद में नहीं जाएगी, जनपद भी उसी प्रकार से धर्म से ही बर्ताव करना होगा। शिवाजी महाराज का कर्तृत्व बहुत सारे दृष्टिकोण में बहुत अच्छा इस प्रकार का, न केवल मुगल सल्तनत को उन्होंने हरा दिया, अपना स्वराज्य प्रस्थापित किया, लेकिन स्वराज्य कैसा होना चाहिए उसका भी उन्होंने आदर्श रखा। तो राजनीति, धर्म नीति सभी का उन्होंने पालन किया, और खल निग्रहाय सदरक्षणाय ये उनका ब्रीफ था, और उसको भली भांति उन्होंने निभाया। तो इस प्रकार का आकर राजा हो तो अधर्म नहीं चलेगा, धर्म से ही सब बातें होगी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो अधर्म बढ़ता ही जाता है, क्योंकि राजा ही इस प्रकार का कर रहा है, तो आश्रित उपाश्रित जो उसके है वो भी उसी को दोहराते रहते हैं।
प्रजा को भी इसकी आदत पड़ जाती है कि अरे ये देना है, रिश्वत देना है, उसके बगैर काम नहीं होता है, उसमें कुछ गैर नहीं है, इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और रिश्वत देने वाला भी कानूनन अपराधी है। लेकिन एक जज ने कहा था कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन मैं किसी को रिश्वत दूंगा नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। अगर मेरा काम अड़ा रहेगा, होगा ही नहीं आगे बढ़कर, तो कोई दूसरा चारा है ही नहीं उसके बारे में। और ये काफी सरकारी जो कामकाज रहते हैं, वह सभी को ये अनुभव इस प्रकार का रहता है। तो मूल रूप से वही शासकों में ही सुधार होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने एक आर्टिकल सुना था कि ब्राइबिंग, ये जो है वो रिश्वत देना या रिश्वत लेना, ये भारत में मिट नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर को भी हम रिश्वत देते हैं। जैसी तेव्हा देसी ऐसा असं ते उदार, ये किसी संत ने कहा है कि जब तुम लेते हो तब लोगों को देते हो। अब इसमें संत का कहना होगा कि नाम स्मरण लेते हो और कुछ देते हो, ये भी बात सही है। लेकिन दूसरा भी अर्थ निकाला जाता है कि हम अगर पैसे देंगे, तो हमें कुछ मिलेगा इस प्रकार। और जैसे मैंने बालाजी का उदाहरण कहा कि वहां को जो हुंडी है वो 2 घंटे के बाद बदलनी पड़ती है। इतना पैसा इकट्ठा होता रहता है। तो लोगों की ऐसी समझ है कि बस कितना भी पाप करे, वहां पे जाकर एक बार धन दे दिया बालाजी, तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। और अष्टांग संग्रह में एक सूत्र आया है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है और इसलिए हम दान धर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो बेहतर है कि हम दान धर्म नहीं करें। लेकिन दूसरों को ठगा कर पैसा इकट्ठा करके दान धर्म करना, ये तो बिल्कुल गलत बात इस प्रकार की। दूसरी जगह ऐसा भी है कि दान केवल पैसों का ही होता है, ऐसा भी नहीं है, विद्या का भी दान होता है। तो जो हमारे पास है वो हम दूसरों को दे दे, मुफ्त में दे दे, इस प्रकार। अभी इसके बारे में भी काफी बहस होती रहती है कि मुफ्त में अगर मिलता है तो उसकी कीमत नहीं रही, और फिर लोग भली भांति उसका स्वीकार नहीं करते, जितना उस पर ध्यान लगाना है वो नहीं लगाते, इस प्रकार से। हमारे इस लेक्चर के बारे में भी ये मुद्दा चर्चा में आया था कि पूरी तरीके से अगर ये मुफ्त कर देंगे सुबह का जो वाचन है इस प्रकार से, तो भी मुफ्त करने से ज्यादा लोग आएंगे ऐसा नहीं है। जिसको पसंद है वही आएगा, और पसंद है तो वो पैसे देकर भी आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने वाले कम है, और इसलिए इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो मैंने भी कहा थोड़ा तो शुल्क रखो, बिल्कुल शुल्क नहीं रखना ये भी मुझे पसंद नहीं है। पहले तो मैं भी पैसे भरता था। अभी 4-5 बरस से भी लोग ने मुझसे पैसा लेना बंद कर दिया। नहीं तो मैं भी इसके लिए कंट्रीब्यूशन देता था गो टू मीटिंग के लिए। लेकिन मेरे समझ में आया कि मैं बताता रहता था कि अरे ज्वाइन हो जाओ इसमें, अच्छा है, इस प्रकार से। तो मेरे कानों पे आया कि गाडगिल सर को इसके पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है, इसलिए वो बताते रहते हैं। ये तो बड़ा अजीब माहौल है।
कि आपके फायदे की चीज है, मैं कर रहा हूँ मेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ, वो आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि पढ़ने से मुझे ज्ञान मिलता है, नए नए विचार सामने आते हैं और मेरे लिए वही काफी है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नियमित रूप से पढ़ाई होती है, नहीं तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे नियमित रूप से, इतने नियमित रूप से हम समय निकाल कर पढ़ाई करते रहेंगे, काफी मुश्किल है। आज अनेक मोठ्या मंदिरात अब अब्जावधी रुपयांची संपत्ती पडून आहे, ती सत्कार या उपयोगात आणली तरच दान देणाऱ्याचा हेतू सफल होईल। जैनों में तो ऐसा है कि वो जो उनके मंदिरों में पैसे इकट्ठा होता है वो केवल मंदिर के लिए ही प्रयोग में लाते हैं, ऐसा है। बाकी अन्य डोनेशंस आएंगे वो शायद जिसके लिए दिए जाएंगे वो किए जाएंगे, लेकिन जो मंदिर में आते हैं वो तो केवल मंदिर निर्माण और उसका मेंटेनेंस के लिए आता है। समाज से लिया है तो सामाजिक कार्य कर रिटर्न करे, ये अर्थ होगा उन संतों का सामाजिक ऋण फेडने के लिए। वो तो है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भारत में बहुत कुछ हो सकता है, इसी को हम दूसरी दृष्टि से अगर देखेंगे, सिर्फ हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। मैंने कई बार ऐसा सोचा कि ये जो अभी नैसर्गिक आपत्तियां आ रही है, बढ़ती जा रही है इस प्रकार से, एक तो मूल रूप से पर्यावरण सुधारने के लिए हमें प्रयास करने हैं, ये जो सिंथेटिक चीजें हैं प्लास्टिक वगैरह उन सभी का प्रयोग बंद करना है, नैसर्गिक खेती करनी है, तो फिर ये पर्यावरण का प्रदूषण कम होता जाएगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के जरिए ये जो उत्पाद अभी हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहे हैं इस प्रकार से, तो उनसे मुक्ति मिलेगी। ये बार बार दोहराते इस प्रकार के जो है वो कम होता जाए। अभी हुआ है ऐसे, जो भी नैसर्गिक आपत्ति आती है, चाहे बाढ़ आती है, चाहे बहुत बारिश होती है, चाहे और कुछ होता है, तो हम चाहते हैं कि केवल समाज, केवल सरकार हमें मदद करे, शासन हमें मदद करे, और ये काफी मुश्किल है। शासन से डिक्लेरेशन तो काफी होते हैं, कितने लोग उन तक पैसे पहुंचते हैं ये बताना काफी मुश्किल है। तो आरएसएस जैसा संगठन अगर इसमें उतर आए, वो तो उतरते भी है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर प्रामाणिक संस्था है कि जो भी मदद दी जाए वो उनके तक पहुंचने वाली है निश्चित रूप से, बीच में कुछ होने वाला नहीं इसके पास, तो लोग भर भर के देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना है। इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्था हो जो आपत्ति का निवारण करे, इसमें जो भी चाहिए वो करने की कोशिश करे इस प्रकार से, तो एक मानवता के लिए अच्छा कार्य इस प्रकार का होगा। कमी है उस प्रकार के प्रामाणिक व्यक्तियों की, उस प्रकार के प्रामाणिक संस्थाओं की, जो मूल रूप से इसमें जुड़ जाए। मैंने ये संविधा जो किताब है ऑन्टे फैमिली के बारे में, उन्होंने वो नागपुर में रहती थी और यहाँ पे अरोरा इसमें आना था इस प्रकार से, या नागपुर जाना था उसके भाई के पास। तो संस्था की गाड़ी चलती थी वहां से। तो फिर बाबा आमटे ने कहा कि गाड़ी जहां जाएगी वहीं जाएगी। तुम्हारे भाई का घर वहां से दूर है, तो तुम अपने तरीके से जाओ उनके, तुम्हारे भाई के घर। गाड़ी उस तुम्हारे भाई के घर नहीं आएगी।
ये बड़ा अजीब माहौल है। अभी हम जब मंत्री वगैरह सब देखते हैं, वो तो पूरा उसका जो सेवक वर्ग है अपने घर में लगा देते हैं, अपने निजी कामों के लिए लगा देते हैं इस प्रकार से। तो शासकीय इस प्रकार का है। तो बाबा आमटे और साधना आमटे कहाँ, उनके द्वारा रखा गया आदर्श कहाँ पे? और ये अभी जो देख रहे हैं वो कहाँ? तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति इतना समर्पित हो सकता है समाज के प्रति। एक तो महारोगियों के लिए काम करना है, ये भी एक अजीब माहौल है। और जो भी चंदा आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं को मिले, निजी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं आए इस प्रकार से। प्रकाश आमटे को तनख्वाह वो ले रहे थे 13,000 रुपया हर महीना। और जब उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, तो उन्होंने लिख दिया कि 1,500 रुपये पर मंथ इस प्रकार से, या उसको गुना करके 18,000 रुपये पर एनम इस प्रकार से। तो पासपोर्ट ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आमदनी बहुत कम है, तो इतनी कम आमदनी में आप विदेश अमेरिका नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने मुझको बुलाया गया है, मैं खुद खर्च नहीं करने वाला। तो भी उसने बात मानी नहीं और रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन। फिर कुमार केतकर को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने बड़ा जागरण किया और अमेरिकन एम्बेसी को बोला वगैरह वगैरह। फिर ये तो निकल पड़े वहां से। और फिर एम्बेसी से फोन आया कि नहीं आप वापस आइए और हम आपका वीजा मंजूर करते हैं इस प्रकार से। ये तो सभी किताब में भी लिखा है, पिक्चर में भी आया है। लेकिन इस प्रकार के लोग हैं कि इतनी कम आमदनी लेकर एक डॉक्टर जी तोड़कर काम कर रहा है इस प्रकार का, उसकी पूरी फैमिली इस प्रकार के काम कर रही है। तो ये उदाहरण एक अलग उदाहरण इस प्रकार के है, और बाकी आम जनता जो है वो तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई इस प्रकार की है। तो फिर ये अधर्म को बढ़ाया जाता है। अगर शासक ही अधर्म से प्रवर्तन करते हैं, तो प्रवृत्त होते हैं, तो ये अधर्म बढ़ता रहता है। ततः सः अधर्मः प्रसवं धर्मम् अंतर्धत्ते। वो बलपूर्वक धर्म का अंतर्धान कर लेता है, इसको निगल लेता है। ततस्ते अंतर्हित धर्माणाः देवताभिरपि त्यज्यन्ते। तो देव भी उनको छोड़ जाते हैं। तेषां तथा अंतर्हित धर्मणाम अधर्म प्रधानानाम अपक्रांत देवतानाम ऋतौ व्यापत्ति। और जिनमें धर्म का लोप हो रहा है इस प्रकार, अधर्म प्रधान और अपक्रांत देवता, देवता भी उनसे रूठ गए इस प्रकार, ऋतु व्यापक शुरू होता है। तो अभी ये जो बहुत भारी वर्षा हो रही है, अवर्षण हो रहा है, बाढ़ आती रहती है, ये सब जो सब चीजें बन रही है, उसके बारे में पहले से ही थोड़ा सोचना चाहिए था कि नैसर्गिक जो स्रोत है वो चलते रहे। नदियां जो बहती थी उनका बहना बंद हो गया, डैम्स का निर्माण इस प्रकार का हो गया। और इतने बड़े मात्रा में डैम बनाए गए, इतने बड़े बड़े डैम बनाए गए, भारत में तो ये स्थिति वैसी ही रही है। और टिहरी प्रकल्प हमने देखा था, जो उसका काम चालू था, हम हिमालय में गए थे उस समय, वो केवल देखकर ही ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो न पर्यावरण की हानि न करे, इतने ही पैमाने पर कुछ डैम्स अगर बनते हैं, अभी तो अंडरग्राउंड डैम्स की संकल्पना है, वो ज्यादा बेहतर है। जमीन के नीचे 15-20 फुट 25 फुट खोदा जाए और वहां पे डैम बने और वहां पे कंट्रोल करे, तो पानी अगर रुकाया गया वहां पे,
तो परकोलेट होकर जमीन में घुस जाएगा और इनडायरेक्टली हमें फायदा होगा क्योंकि कुएं में वगैरह पानी आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बड़े बड़े डैम बनाना तो मूर्खता है। अगर बनाने ही है तो अंडरग्राउंड छोटे छोटे डैम्स बने और नदी बहती रहे, ये सबसे अहम मुद्दा है। और उसका प्रदूषण रोके, जो इस प्रकार के केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह जो है, जो पूरे पानी को गंदा कर रही है, प्रदूषित कर रही है, उनके ऊपर रोक लाए, ज्यादा से ज्यादा निर्माण जो है वो नैसर्गिक उत्पादों का ही निर्माण हो, इसी के बारे में जिक्र करें। तो ये फिर अधर्म और उसके जरिए ये ऋतु व्यापक तेन नापो यथा कालम वर्ष दैवो वर्षित नव वर्षित विकृतम वर्षित। तो यथा काल में वर्षा नहीं होती है, बरसात नहीं होती है। नवा वर्षति नहीं होती है, विकृतम वर्षति बहुत ज्यादा होता है, विकृत इस प्रकार का होता है। वातावरण सम्यक विवान, वायु भी ठीक तरीके से उनका वहन नहीं होता। क्षितिर व्यापक देते हैं, भूमि जो है वो भी व्यापन्न हो जाती है। सलिला उपशिष्य, जलाशय जो है वो भी उनका शोष हो जाता है, रिक्त हो जाते हैं। औषधया स्वभाव परिहाय आपद्यन्ति विकृति, औषधि भी अपना स्वभाव छोड़ के विकृत इस प्रकार के हो जाता है। तथा उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पृश्य व्यवहार्य दोष, और उसके स्पर्श और खाने से जनपदों का विध्वंस हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस सभी का मूल अधर्म, उसकी योनि प्रज्ञापराध, यहाँ से सब आरंभ हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो लोग कहेंगे अरे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये सब तो मूर्खता जैसी बातें हैं, कहाँ का किससे संबंध जोड़ा गया। अभी जो ऋतु व्यापक हो रहे हैं उसका मूल कारण अधर्म या प्रज्ञापराध है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये लॉजिकल नहीं है, इस प्रकार के भी लोग कहेंगे। दूसरा भी पक्ष होगा कि नहीं नहीं ये लॉजिकल है, अगर इसमें सुधार लाएंगे तो पर्यावरण में सुधार आएगा, जरूर आएगा इस प्रकार से। तो जो व्यक्ति में है वही सृष्टि में है, जो सृष्टि में है वही व्यक्ति में है, पिंड ब्रह्मांड न्याय हमारा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मूल रूप से इसमें सुधार लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो हम हमारे क्षेत्र से आरंभ करें तो भी अच्छा है। स्पर्श व्यवहार दोषात म्हणजे काय, स्पर्श होने से या उनका भीतर प्रयोग होने से, उनको खाने से। अभी जो फसल वगैरह जो है वो अव्यवहार्य दोष इस प्रकार का, और जो स्पर्श होगा उससे भी तकलीफें इस प्रकार की होगी। अभी एलर्जिक रिएक्शंस भी आती है इस प्रकार से। तो दोनों तरीके से, केवल स्पर्श से भी हानि होती है या फिर अव्यवहार करेंगे तो हानि होती ही है इस प्रकार से। तो हमें शाश्वत विकास के बारे में सोचना है। अभी सभी विश्व भर में इसके बारे में सोच रहे हैं कि जो विकास का मॉडल अमेरिका में डेवलप हुआ और पूरे विश्व भर में चला गया, वो वास्तव में विकास है या भकास है? ये भकास ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। केवल सुविधाएं बढ़ गई हमारी, लेकिन आरोग्य दूर होता जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। सृष्टि में काफी परिवर्तन इस प्रकार से आ गए हैं, आ रहे हैं और भी आए। तो इन सभी से अगर बचना है तो हमें मूल रूप से सुधार करने पड़ेंगे, नैसर्गिक जीवन शैली का अवलंबन करना पड़ेगा, नैसर्गिक वस्तुओं का अवलंबन करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं बता सकते कि प्लास्टिक वगैरह को पूरी तरीके से निकाल ही देंगे, लेकिन जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां तो कम से कम उसके बारे में सोचेंगे कि नैसर्गिक जहाँ उपलब्धियां है उसके बारे में। और जैसे मैंने कहा था कि एक वसुंधरा कर
एक टैक्स होना चाहिए, उपद्रव मूल्य होना चाहिए। और ये नैसर्गिक साधन सामग्री का प्रयोग कर रहा है, वो घटते जा रहे हैं। 1 किलो साग शक्कर के लिए 4000 लीटर पानी अगर लगता है, तो ये नैसर्गिक संपत्ति का कितना विनाश है इस प्रकार से। तो उसका उपद्रव मूल्य उसमें ऐड होना चाहिए। अभी एक बात ऐसा कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, तो प्राइसेस बढ़ रही है तो शायद लोग उसका प्रयोग कम करने लगेंगे, फिर से साइकिल का युग शुरू होगा। लेकिन फिर भी कुछ अमीर लोग तो रहेंगे ही कि जिससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो करते ही रहेंगे इस प्रकार से। जानबूझकर हमें इन सभी का प्रयोग कम करना है, सोलर एनर्जी का प्रयोग करना है, बिजली का प्रयोग करना है इस प्रकार से। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये जो बात बताते हैं, पेड़ पौधों को उगाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम हो जाए, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता जाए, वायु प्रदूषण कम होगा। तो ये सभी के बारे में हमें सोचना है, और मूल रूप से इसका मूल कारण अधर्म है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों को सताकर, पीड़ा देकर उनसे उनकी संपत्ति छीनना चाहते हैं। तो ये मूल अधर्म ही दूर होना चाहिए। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, यह हमारी वैश्विक प्रार्थना किस जगह है। और मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, इस प्रकार की स्वार्थी वृत्ति, ये किस तरह, इस प्रकार से। तो ये बहुत मूलभूत विचार है, पर्यावरणवादियों को ये पता नहीं है कि चरक में इस प्रकार से लिखा गया है। नहीं तो उनमें से भी कुछ लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, इस सूत्र का आधार लेके आगे बढ़ेंगे। और अगर परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से उसका सभी समाज का फायदा होगा उससे, इसमें संदेह नहीं है। सिर्फ ये बात लोगों तक पहुंचनी है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तथा शस्त्र प्रभवस्यापि जनपदोद्भवस्य अधर्म एव हेतुर्भवति। शस्त्र प्रभाव, शस्त्रों से निर्माण होने वाला जो जनपदोद्भव है, उसका भी अधर्म यही कारण है। पैसे को लिए अवास्तव महत्व शायद प्रज्ञापराध का मूल है। या ऐसा है ना कि सुख हमारा पैसों पर निर्भर है, ऐसा हम सोचते हैं। वास्तव में ऐसा है कि सुख, पैसों से सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, सुख नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास कितने भी अच्छे साधन हो, कार हो, बंगला हो, विमान से आप प्रवास कर रहे हो, वगैरह वगैरह, फिर भी इन साधनों से सुख मिलेगा ही ऐसा नहीं है। और दूसरी जगह आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, फिर भी आप सुखी हो सकते हैं। तो पैसों को उन इसके लिए ज्यादा महत्व मिल गया कि उससे सुख खरीदे जा सकते हैं, और वास्तव में ये सही नहीं है। सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, सुख नहीं खरीदा जा सकता। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुख आंतरिक ही है वास्तव। तो अधर्म का मूल इस प्रकार की लालच में है। तो भोग लालसा तृष्णा जो बताई गई है, वो उपभोग से शांत नहीं होती, उल्टी भविष्यवर्त कृष्णवर्त में वो बढ़ती ही जाती इस प्रकार की। तो शस्त्र प्रभाव जो जनपदोध्वंस है, उसका मूल कारण भी अधर्म ही है। ये अति प्रवृद्ध लोभ क्रोध मोह मानाः ते दुर्बलान् अवमत्य आत्मस्वजन परोपघाताय शस्त्रेण परस्परम अभिक्रामन्ति, परान्वा अभिक्रामन्ति, परैर्वा अभिक्राम्यन्ति।
तो जो अति प्रवृत्त लोभ मोह क्रोध मोह और मास इस प्रकार के है। चाइना एक अभी अच्छा उदाहरण है, यूएस पहले था, यूएसएसआर, रशिया इस प्रकार का। इसमें ऐसा है कि जो सामर्थ्यशाली देश रहेगा, जिसके पास बड़े बड़े हथियार है, आधुनिक तकनीक है, इस प्रकार से वो दुर्बलों को हराकर उनके ऊपर काबू पा लेते हैं। हमारे भारत के भी ऊपर भी इतने आक्रमण हुए मुस्लिमों के हुए, फिर ये ब्रिटिशों का आक्रमण इस प्रकार का हुआ और बहुत सारा समय पारतंत्र में चला गया। तो ये हमें सावधान इस प्रकार से रहना चाहिए। अब चाइना जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक संपन्नता है, शस्त्र संपन्नता है, विधि विषुवृत्ति है, तो ये सभी विश्व के लिए एक धोखे का सिग्नल इस प्रकार का है। तो प्रवृत्त लोभ मोह क्रोध मोह मान इस प्रकार के अगर ज्यादा है तो दुर्बलान अवमत्य, तो जो दुर्बल है उनका अवमान करके आत्मस्वजन परोपघाताय, तो खुद की विनाश, स्वजन का विनाश और दूसरे का भी विनाश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के जरिए जो हुआ, तो उसने माइन काम्फ, मादा लड़ा इस प्रकार की किताब लिखी हुई थी बहुत साल पहले, और उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि हिटलर की अपेक्षाएं क्या है। पहले महायुद्ध में जर्मनी का दारुण पराभव इस प्रकार का हो गया था और फिर उसको पूरे विश्व भर में उभर के आना था और पूरे विश्व पर काबू करना था उसको। इटली के मुसोलिनी की उसको साथ मिल गई इस प्रकार से। और शुरू में जब जो प्रदेश उन्होंने गंवाए थे उनको प्राप्त करना ये पहला मकसद था, तो ये हम ठीक समझ सकते हैं कि जो गंवाया है उसको फिर से प्राप्त करना ये ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सभी यूरोपियन कंट्रीज को जीतना है वगैरह, ये सब इसके शुरू हुए मंसूर, तो उसकी परिणति किसने हुई अंत में? एक तो जर्मनी में पूरा संहार हो गया, जर्मनी विभक्त हो गया, बाद में फिर से वो इकट्ठा आ गई, वो अलग बात। लेकिन खुद का भी नाश हो गया, हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी, उसके सभी स्वजनों का नाश हो गया और शत्रुओं का भी नाश हो गया, काफी बड़ा विनाश इसमें हुआ। और ये सब दोस्त सैनिक विभिन्न देश इकट्ठा आकर उन्होंने मुकाबला करने का प्रयास किया, वो विफल रहा। जब अमेरिका उसमें उतरी तब ये बदल गया, जापान उतर गया, पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया, फिर अमेरिका ने जापान पर अणु बम डाला और फिर ये महायुद्ध खत्म हो गया इस प्रकार से। तो इतनी कितनी बड़ी हानि हुई है और केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कि बस मुझे जगत जेता इस प्रकार का बनना है। What is mine, that's mine, and what is yours, that we will share। एक बुक में चाइनीज प्रोवर्ब पढ़ी थी, ऐसी मानसिकता वाले कहाँ से वसुधैव कुटुंबकम समझेंगे। तो लोभ यही मूल कारण इस प्रकार का है और उसकी पूर्ति करने के लिए किस भी हद तक हम जा सकते हैं। ब्रिटेन ने भी पूरे आधे विश्व पर कब्जा कर लिया, आधे विश्व पर राज किया और कहावत थी कि ब्रिटिश साम्राज्य से कभी सूर्यास्त नहीं होता, कहीं ना कहीं सूर्य रहता ही है उनके साम्राज्य में इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो वो कितना छोटा देश है ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन ये मानसिकता कि मुझे जगत जेता बनना है, मुझे पूरे विश्व पर राज करना है इस प्रकार की, और फिर
उसमें ये संदेह नहीं है कि उनकी काबिलियत थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, बहुत सारी डिसिप्लिन थी। वो डिसिप्लिन आज भी इंडियन आर्मी में है, वो ब्रिटिशों से आई है। लेकिन फिर वही पे रही है, बाकी कहीं लोग डिसिप्लिन नहीं रही, पुलिस में भी नहीं रही। पुलिस में भी काफी डिसिप्लिन थी, लेकिन वो नहीं रही। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पे आ गया इस प्रकार से। तो जहां जहां राजकारण ने प्रवेश किया, वहां सभी जगह है ये अधोगति इस प्रकार की है। तो इससे मूल रूप से अगर बाहर आना है, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी को टालना है, कंट्रोल करना है कम से कम इस प्रकार से। और उसमें खुद का भी नाश होता है, ये पता नहीं चलता उस समय में। जब नाश होता है तब पता चलता है कि अरे हमारा गलत था, उधर ही गलत था। अभी दहशतवाद का प्रतिकार करने के लिए हम भी दहशतवादी बन जाए, ये तो उसका प्रतिकार है ही नहीं। वो उनका दहशतवाद कैसे मिटा है, किस तरीके से मास्टरमाइंड्स को आइदर चेंज करे, नहीं तो खत्म कर दे। हम खुद दहशतवादी बनकर निरपराध लोगों की हत्या करिए, तो हमारी गलती होगी, बड़ी गलती होगी इस प्रकार। तो दुष्टों का निर्दालन करना जरूरी है अगर वो मान नहीं रहे हैं। और शस्त्रेण परस्परम उपक्रामंति, तो शस्त्र से दूसरे पर प्रहार करते हैं। परान्वा अभिक्रामंति, तो एक दूसरे में होते हैं, दूसरे पर करते हैं। परेरवा अभिक्रामंति, या दूसरों से उनके ऊपर आक्रमण इस प्रकार का हो जाता है। तो राजनीति एक अलग ही चीज है, और उसके बारे में चाणक्य का कहना बहुत अहम है। वो हमारे लिए वो अच्छा है। पंचतंत्र जैसे बच्चों के लिए लिखे किताबों में भी जो कथाएं हैं, ये भी बहुत सारा तत्व ज्ञान को लेके आते हैं। तो हमें क्या सीखना है, वो बहुत जरूरी है। और बाकी लोग कैसे हैं, ये भी हमें देखना है। हम अच्छे रहेंगे उसके बारे में कोई संदेह नहीं, लेकिन केवल हमारे अच्छे रहने से बात नहीं बनेगी, बाकी लोग कैसे हैं ये भी देखना है। और अगर दुष्ट जन ही है तो उनका निर्दालन करना ही जरूरी है, ये एक अलग बात होगी। जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं उनको परिवर्तित करो, लेकिन दुष्ट लोगों को तो सजा ही मिलनी चाहिए। जगावर राज्य करून ही आज इंग्लंडची स्थिती काय आहे? कुठे गेली इतकी जगभरातून ओरबाडलेली संपत्ती? व्यक्तीच्या बाबत जसे कर्मफल असते, तसे देश बाबत ही असते. पाकिस्तानला ही फळे भोगावी लागणार आहे। ये तो सही है, लेकिन इसमें ऐसा होता है ना कि राज्यकर्ता अगर अच्छा आए तो ही इसमें बदलाव होगा, नहीं तो बदलाव नहीं। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही केवल भारत का द्वेष करते रहना यही सिखाया, और उसके लिए जिस भी तरीके से, क्योंकि लड़ाई में तो हारते रहे, तो दहशतवाद के जरिए भारत को पीड़ा देते रहना, ये उनका तत्व रहा, और लोग उसी में खुश थे। या आज भी है, लेकिन वहां भी लोग हैं इस प्रकार के कि जो समझते हैं कि ये बराबर नहीं है, गलत तरीका इस प्रकार का है। और उसको कुछ हद तक विरोध इस प्रकार से करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। मूल रूप से विचारों में सुधार आना। वैसे एक अच्छा रहा कि पाकिस्तान से झगड़ते हुए भी भारत ने अपनी अपनी विकास नीति का पालन किया, और वो भौतिक तरीके से तरक्की की, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये फॉलो कर रहे हैं जो अमेरिका का विकास का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, भारत अभी जो कर रहा है। तो वास्तव में हमें जैसे इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट,
ऐसा जैसे बोला था वैसे इंडिया फर्स्ट ये होना चाहिए। और हमारे यहाँ करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। अगर पैसा ही कमाना है तो हम अपने तरीके से अपने संस्कृति के आधार पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। विदेश कंपनियों की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए हमें। लेकिन फिलहाल विदेशी कंपनियों को यहाँ पे आकर्षित करना और उनको प्रोत्साहन देना ये चल रहा है सभी। तो स्वदेशी की तरफ हमें मुड़ना है। और वहां वो पैसा हमारे देश में रहेगा। ये तो विदेशी कंपनियों का पैसा विदेश में चला जाएगा, उसका कोई संदेह नहीं। तो भारत में काफी पोटेंशियल है। पर्यटन के लिए हमारे यहाँ काफी पोटेंशियल है कि कश्मीर से लेकर समुंदर और राजस्थान की मरुभूमि, जंगल, क्या नहीं है हमारे पास, सभी है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि ये हमें करना है, पर्यटन को हमें आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से नैसर्गिक खेती को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे जो पारंपरिक कुटीरोद्योग है उनको हमें आगे बढ़ाना है। ये अगर करेंगे तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, पर्यावरण भी सुधर जाएगा और संपन्नता भी होगी। लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें इस दिशा से जाना है, इस प्रकार से। रक्षोगणादिभिर्वा विविधैः भूतसंगैः तमधर्मम् अन्यद्वा अपचारान्तरम् उपलभ्य अभिहन्यते। तो ये सब तो हम अपने आप पर कर रहे हैं। लेकिन ये राक्षस वगैरह जो गण है, वो भी विविध ही भूत संग ही, विविध जो भूत संग है, तम अधर्मम अन्यद्वा अपि आचरान अपचारांतर उपलब्ध। ये अधर्म को लेकर या दूसरा कोई अपचार इसको लेकर अभिहन्यन्ते, वो जनपदों का विध्वंस करते रहते हैं। जनपद उनसे बाधित इस प्रकार का होता रहता है। तो न केवल हम एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं, ये भी भूत संघात वगैरह जो है, रक्षोगण वगैरह जो है, वो भी किसी का सहारा, अधर्म का सहारा लेते हुए या दूसरा कोई अपचार ध्यान में रखते हुए जनपद का ध्वंस करते थे। तो इसके काफी दूरगामी और बहुआयामी इस प्रकार के परिणाम है। केवल तात्कालिक कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है, तो और भी ये बिगड़ता जाता है। तथा अभिशाप प्रभव से अपि अधर्म एवं हेतु। अभिशाप प्रभव जो जनपदोध्वंस है उसका भी अधर्म यही हेतु है। ये लुप्त धर्माणो धर्मात् अपेताः ते गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि पूज्यान् अवमत्य अहितानि आचरन्ति। जो जिनका धर्म लुप्त हो गया है और धर्म से वो दूर हो गए हैं, वो गुरु वृद्ध सिद्ध ऋषि पूज्य उन सभी का अवमान करके अहितानि आचरण, अहित आरंभ करते हैं, अहित बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। ततस्ताः प्रजाः गुरुवादिभिः अभिशप्ताः भस्मताम् उपयान्ति। तो गुरु वगैरह से उनको शाप मिल जाता है उस प्रजा को, और उनका भस्म हो जाता है। प्रागेव अनेक पुरुष कुल विनाशाय, अनेक पुरुषों के कुल विनाश के लिए ये कारण इस प्रकार का हो जाता है। नियत प्रत्ययोपलम्भात अनियताश्चापरे। लेकिन इनके नियत प्रत्ययोपलम्भ अगर है, निश्चित कारण जिनके बारे में है, उनका इस प्रकार से कुल विनाश हो जाता है। अनियताश्चापरे, और जिनका निश्चित रूप से इस प्रकार का नहीं है, तो वो अनियत इस प्रकार का होता है। कब होगा, किसका होगा? प्रतिनियत पुरुषाभिशापात प्रतिनियता एवं स्मृतान्याति न सर्वे जना। तो निश्चित रूप से अगर कारण मिल जाता है किसी के लिए या किसी समूह के लिए, ये गंगा लाई गई, वो सगर कुल का कुल विनाश इस प्रकार का हुआ था, उनको
उनका उद्धार करने के लिए गंगा लानी थी, इसलिए भगीरथ ने काफी प्रयास किए और वो लेके आया, स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेके आया, ऐसी कथा है। तो इतने सारे पुत्र इस प्रकार के मारे गए, या 100 कौरव मारे गए ये इसमें महाभारत के युद्ध में। तो ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, इसके जरिए जिनका नियत मृत्यु इस प्रकार, नियत कारण इस प्रकार का है, उनका नियत मृत्यु इस प्रकार से हो जाता है। अभी दूसरे महायुद्ध में जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो निर्माण किए गए थे, उसमें लाखों लोगों की हत्या की गई, खास करके जू लोगों की हत्या की गई। तो न्यूरेनबर्ग यहाँ पर एक मुकदमा चला, जिन पर मुकदमा चल रहा था वो काफी बूढ़े हो चुके थे। और उनका कहना था कि ये उनका दोष नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया हिटलर से कि इस प्रकार से लोगों को मारना है। तो हमने सिर्फ वो कार्य किया, तो हमने हुक्म माना, हमारी गलती नहीं थी, हमारी सोच ये नहीं थी कि इस प्रकार से लोगों को मारना है कंसंट्रेशन कैंप्स में। न्यायालय ने इसको अस्वीकार किया और उनको दोषी ठहराते हुए सजा दी गई। लेकिन ऐसा है कि अगर वो पालन नहीं करते हुक्म का, आदेश का, तो हिटलर उन्हें मार देगा। मेरा सबॉर्डिनेट मेरा दिया हुआ आदेश अगर मान नहीं रहा है, उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटा दो, नहीं तो मार दो। इसमें कोर्ट मार्शल होता है सेना में। तो कमीशन बैठता है, अगर किससे गलती हुई हो तो उसको सजा क्या देनी, और ज्यादा तो मृत्यु दंड दिया जाता है। हमारी किताब में एक पाठ था अंग्रेजी में, जनरल मानेक शॉ के बारे में। वो संयोग से किसी बॉर्डर पे गए थे और वहां पता चला कि इस सोल्जर को कोर्ट मार्शल किया गया है और ऑर्डर दे दी है, अभी उसका कोर्ट मार्शल होने वाला है। तो उसने पूछा कि कारण क्या हुआ। तो बताया गया कि ये बॉर्डर पे था और सोया पाया। तो उसने पूछा कि वो उसकी ड्यूटी कितने घंटे चल रही। 72 आवर्स, क्योंकि रिप्लेस करने वाला कोई सोल्जर ही नहीं। और कितना चल के वहां पे गया था। ऐसा कुछ 36 किलोमीटर इस प्रकार का था। तो उसने सोल्जर को पूछा कि तुम क्यों सो गए थे। तो उसने बता दिया, आई कुडंट कीप माई सेल्फ अवेक। तो फिर पूछा कि क्यों बेटे, डबल ड्यूटी। देन ही सेड 72 आवर्स had a long march, 36 kilometers. then मानेक शाह ने इस निर्णय को रद्द कर दिया एंड उसको कहा, माय बॉय यू आर नॉट गोइंग टू बी कोर्ट मार्शल। फिर भी इस अवस्था में कोर्ट मार्शल क्यों करते हैं? हमारा ही सैनिक है,
वो बताते हैं कि बाकी लोगों को सबक मिले कि कोई इस प्रकार का कदम नहीं उठाए, और कितना भी कष्ट हो तो भी जागते रहना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर पे अपवाद होना चाहिए। इस प्रकार से अगर अपने ही सैनिक को उसकी कोई भूल नहीं है, फिर भी उसको मृत्युदंड की सजा दी जा रही है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ठीक है, जनरल मानेकशॉ की एक अद्भुत कहानी है, लेकिन नेहरू का ऐसा कहना था कि हम सेनापति जो है ब्रिटेन से लाएंगे। तो सभी सेना दल प्रमुखों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, सेनापति भारतीय ही होगा। तो बोले इसके काबिल कौन है? तो उन्होंने जनरल मानेकशॉ का नाम सभी ने सुझाया, और जनरल मानेकशॉ पहले सरसेनापति बन गए स्वतंत्र भारत। जब उनको कहा गया कि हम बाहर से लाएंगे, तो किसी को अनुभव नहीं है। तो एक सेनानी ने कहा कि वैसे पंतप्रधान भी कोई बना नहीं है, उसको भी कोई अनुभव नहीं है, हम ब्रिटेन से ही प्रथम पंतप्रधान लाएंगे। ये नेहरू को उसने सुनाया। फिर नेहरू ने विचार बदला और माणिकशॉ सरसेनापती बन गए। काफी अजीब माहौल है इस प्रकार आलय म्हणजे ऐकलंय मी म्हणजे. ठीक है, अभी रुकते हैं और आगे कल बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान व्यापार.